राम मंदिर से चंदा चोरी मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मेरठ के वकील ने आरोपियों की पैरवी का ऐलान किया है। मौका मिला तो आरोपियों की पैरवी करूंगा। राम कुमार शर्मा हैं वकील जिन्होंने ये ऐलान किया है। अयोध्या के वकीलों ने पैरवी नहीं करने का ऐलान किया है। चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 आरोपी हैं और फैजाबाद के वकीलों ने यह तय किया था कि कोई भी वकील इनका केस आरोपियों का नहीं लड़ेगा, लेकिन मेरठ के वकील ने ऐलान किया है। जहां तक अयोध्या के वकीलों की बात करी जाए या वहां की बारिशों की बात करी जाए तो कानून के संविधान के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। ऐसा उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जहां तक पेनल्टी लगाने की बात है कि 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएगा जो वकील मुकदमा लड़ेगा, ये भी गलत है। ये कोई तालिबानी व्यवस्था नहीं चल रही कि आप कुछ भी निर्णय करोगे, क्योंकि वे कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। वो अपने आप में अथॉरिटी नहीं है, वो कानून नहीं है। सब संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और रही मेरे मुकदमा लड़ने की बात, तो अगर मुझसे परिवार के लोग कहते हैं, मुझे एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, तो मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ जाकर उनका मुकदमा लड़ सकता हूँ। देखो, उनकी भावनाएं आयत हुई है पूरे देश की। राम मंदिर में डकैती हुई, चोरी हुई, जो भी हुआ, चाहिए ये उनको अधिवक्ताओं को कि ट्रायल वहां होने दें, ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएं और जल्द से जल्द इसमें सजा के लिए कोशिश करें। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी हरीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरीश, ये बड़ा ऐलान है। एक तरफ फैजाबाद के वकील जो है कह रहे हैं कि हम केस नहीं लड़ेंगे, उल्टा जो केस लड़ेगा उस पर हम पेनल्टी भी लगा देंगे 5 लाख रुपए की, और इधर राम कुमार कह रहे हैं कि मैं केस लड़ूंगा। क्या कुछ ये पूरा वाकया है? हरीश, मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पूरा मामला अयोध्या और मेरठ से जुड़ा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जब से बना है तो वहाँ रोजाना लाखों रुपए का चंदा आता है और चंदा चोरी की घटनाएं अब सामने आई हैं, तो पुलिस ने कुछ एक्शन भी लिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब फैजाबाद की बार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि जो दोषियों का चंदा चोरी कांड में जो दोषी हैं उनका कोई केस लड़ेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद मेरठ के चर्चित वकील राम कुमार शर्मा, इन्होंने ऐलान किया है कि परिवार अगर मुझसे मदद चाहेगा तो मैं कानूनी रूप से उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं इन चंदा चोरों का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरठ के बहुत चर्चित और सीनियर अधिवक्ता है राम कुमार शर्मा। कई बड़े चर्चित केसों में इन्होंने अपने विपक्षियों को हराया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद कोई वकील न मिलने की बात चल रही थी, तो ऐसे में राम कुमार शर्मा ने खुद सामने आकर ये पहल की है कि वो आरोपियों का केस लड़ेंगे। जी, इस पूरे मामले में फैजाबाद के वकीलों ने कहा है कि वो केस नहीं लड़ेंगे, और ये बात राम कुमार शर्मा की सही है कि ये न्याय संगत नहीं है, आपको केस तो लड़ना ही होगा। फैजाबाद के वकील क्या कह रहे हैं? क्या इस पर उनका कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अगर वकीलों की बात की जाए तो उनका तो वो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि चंदा चोरी के प्रकरण में जो लोग जेल गए हैं उनका केस अयोध्या बार एसोसिएशन के साथीगण नहीं लड़ेंगे। अगर कोई लड़ना चाहेगा तो उनके खिलाफ जो है 5 लाख की पेनल्टी भी जो है जारी की जाएगी। तो उसके बाद राम कुमार शर्मा चंदा चोरों के पैरवी के लिए सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जेल गए हैं उस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं मदद करूंगा और परिवार अगर मुझसे संपर्क करेगा तो मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ अयोध्या जाऊंगा और पूरे मामले में न्याय दिलाऊंगा। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर अयोध्या से एक और बड़ी खबर। राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस ने नोटिस दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों को नोटिस दिया गया है। ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा गया है। कर्मचारियों और अकाउंट अधिकारियों को नोटिस। आज 12 से ज्यादा कर्मचारियों से होगी पूछताछ। थाना राम जन्मभूमि में पुलिस करेगी सवाल जवाब। पूछताछ के दौरान लेखा अकाउंट एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। पुलिस कोषाध्यक्ष से भी कर सकती है पूछताछ। गोविंद देवगिरी महाराज से कर सकती है पूछताछ। डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राघव को भी नोटिस भेजा गया है। मामले में चंपत राय से कल पूछताछ हुई थी। 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक
मणिराम दास छावनी में होगी अहम मीटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने नोटिस जारी किया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पुलिस सवाल जवाब करेगी। कई कर्मचारियों से आज सवाल जवाब होने वाले हैं, जो कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा गया है। ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा गया है। कर्मचारियों और अकाउंट अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है और आज 12 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ भी होनी है। थाना राम जन्मभूमि में पुलिस सवाल जवाब करेगी। पूछताछ के दौरान लेखा अकाउंट एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। पुलिस कोषाध्यक्ष से भी पूछताछ कर सकती है और गोविंद देवगिरी महाराज से भी पूछताछ होने की संभावना है। डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव को भी नोटिस भेजा गया है। चंपत राय से कल ही पूछताछ हो चुकी है। 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक अब बुलाई गई है। मणिराम दास छावनी में ये अहम मीटिंग होने वाली है। तो लोगों की आस्था के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, अब वो सभी नपेंगे। अहम बात यह है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ अब की जा रही है। जो ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनसे पूछताछ होगी। आज कई कर्मचारियों से पूछताछ होनी है और इसके साथ ही 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई है, जो कि मणिराम दास छावनी में आयोजित होगी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले उपदेश ना दें। राम भक्त सरकार को उपदेश ना दें। अयोध्या मामले की जांच एसआईटी कर रही है, कानून अपना काम करेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को काशी और मथुरा के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव अयोध्या की बात कर रहे हैं तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि काशी और मथुरा को लेकर उनकी पार्टी का क्या रुख है। क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। रामद्रोही को, राम भक्तों के हत्यारों को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी मामला है उसकी जांच हो रही है, एसआईटी भी कर रही है, एफआईआर हो गई, पुलिस भी कर रही है। जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन रामद्रोही अपना मुंह बंद रखें। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रामद्रोही अपना मुंह बंद रखें, राम भक्त सरकार को उपदेश ना दे। और साथ ही उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तो कम से कम उपदेश ना दे। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या पहुंचे कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई थीं और उसी प्रकरण का जिक्र करते हुए यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामद्रोही राम भक्तों को उपदेश ना दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है, कानून के तहत जो भी न्याय संगत होगा वो किया जाएगा, लेकिन राम भक्त सरकार को कोई रामद्रोही, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति उपदेश ना दे। कानून अपना काम करेगा, न्याय होकर रहेगा और इसीलिए एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कुछ निकलकर सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी होगी। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियां भी लगातार की जा रही है। अयोध्या में अजय राय को नजरबंद किया गया है। एक होटल में अजय राय को नजरबंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कांग्रेस ने बयान जारी कर जानकारी दी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे अजय राय। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आज करने थे दर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या में अजय राय को नजरबंद कर लिया गया है। दरअसल अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यूपी कांग्रेस ने यह बयान जारी किया है कि एक होटल के अंदर अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है। रामलला के दर्शन के लिए अजय राय जा रहे थे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आज दर्शन करने थे रामलला के, लेकिन उससे पहले ही होटल में अजय राय को नजरबंद कर लिया गया है। ये बयान यूपी कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है। और एक और अहम खबर, हाउस अरेस्ट पर अजय राय का बयान सामने आया है। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही। पहले आए थे, तब बाहर से दर्शन कराए, दर्शन करने आए थे, नजरबंद किया गया। दर्शन करने में भेदभाव हो रहा है। क्या कुछ कहा अजय राय ने, सुनवाते हैं आपको।
आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया था, जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहाँ पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहाँ से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाके रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और ये जो चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। अयोध्या जाने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। चढ़ावा चोरी के बीच राम मंदिर जा रहे कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां एक होटल में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया, जबकि दूसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के घर पर भी पुलिस मौजूद है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज यूपी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाला था और ये जो राम मंदिर चंदा चोरी का पूरा प्रकरण है, इसको लेकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल होने जा रही थी। इससे पहले ही पुलिस ने अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर लिया और अमेठी में दीपक सिंह के घर पर भी पुलिस पहुंच गई।